ये कर्जा दे किस एवज रहे हैं, आपको पता है इस चीज़ का? आप बताएं। आपको इलम है? अगर आप इस चीज़ पे सर्वे कर रहे हैं आपको इलम भी होगा। मैं तो नाकस अगर रखता हूं, शायद मैं थोड़ा सा पता, बाकी आपको वो पता होगा यही भाईजान। चीज़ है, आपने सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी है, उसके एवज आपने प्लच करवा कर तो फिर आपको ये मिलने हैं। किसी का मकान है, किसी का जेवर है, किसी का कुछ है, वो उन्होंने उसके एवज रख के उसको प्लच करके तो आपको कर्जा दें। या तो अल्लाह वास्ते उन्होंने कर्जा देना ना कि यार हम दे रहे हैं किसी हर बंदे को, ये आगे कर्जा लें हमारे से। कर्जा तो नहीं ना होता भाईजान, वो तो फिर अल्लाह वास्ते होता है। ये तो वो ये कर किस रहे हैं? आवाम को लूटने के लिए? नहीं, वो कह रहे हैं कि जी आप अपने किरायानामा जमा कराएं, घर के कागज जमा कराएं, फाइल होने का नंबर दें, किराया घर के मालूमात दें। घर के कागज क्यों जमा करवाएं? जमाना चाहिए ना उनको भाईजान जी, तो यही तो चीज़ है। अगर 10 लाख रुपए का एक चीज़ है किसी की, तो उस पर 5 लाख रुपए का कर्जा देना, 10 लाख रुपए उसका ब्लॉक कर लिया ना, वो गरीब बंदे से उतरना है और 10 लाख भी गया उसका, ऐसे लूटने की तैयारी हो रही है। गरीब के लिए कर्जा नहीं है भाईजान ये? भाईजान गरीब के लिए कर्जा, अमीर के लिए हर चीज़ है, गरीबों के लिए कुछ नहीं है इधर। गरीबों के लिए हमेशा मरे ही हैं वो। और वो ये भी कह रहे हैं कर्जा लेते हुए आपने 5,000 भी जमा करवाना है और फिर दूसरे टाइम आपका 10,000 रुपये जमा कराना है। मैं आपको बता रहा हूँ उसकी शरायत ही बहुत जो है ना मुश्किल है, आम बंदा उसे पूरी नहीं कर सकता। सिर्फ ये आपको मीडिया के हद तक और टीवी की हद तक उन्होंने आगे ऐलान कर दिया है, उसके बाद आपको कोई पता नहीं है मिलना है या नहीं मिलना। तभी तो मैंने कहा मैं उनको लोगों से पूछेंगे गरीब तबका है वो जाएगा अगर तो धक्के खाएगा, जो समझदार बंदा है वो तो इसको अवॉइड करेगा, जाएगा नहीं इस तरफ। वो कह रहे हैं वो ऑनलाइन अप्लाई करना है, आपने सिस्टम पे बैठ के स्कैनिंग करके रखें शनाख्ती कार्ड को, तस्वीर को, डॉक्यूमेंट को। जब यही मैं आपको बता रहा हूँ ना, जब ये अप्लाई करना है आपने, आपको ये नहीं पता कि टैक्स की भरमार क्या होगी आप पे। इसके बाद ये इंसान ये जो जमा करवाएगा ना, जब ये अप्लाई करेगा फिर उसको पता लगेगा। वो मैं पीछे उनका एक असासा जब बाहर वो चाह ये रहे हैं कि गरीब बंदे का जो असासा है ना वो भी सारा कुछ बाहर आए और हम उसको भी जो है ना कैच करें। वो कहते हैं अखराजात की हम डिटेल देखना चाहते हैं ताकि पता लगे इनको कितना लोन चाहिए ना, उस हिसाब से। लोन नहीं चाहिए इनको, कितना हमने लूटना है, जो बचा कुचा भी है वो भी हम लूटें, इनको कैसे लूटें, सब कुछ बाहर आए। गरीब बंदे का, अमीर बंदे का नहीं। अमीर बंदा तो पैसे दे के, वो कहते हैं ना पैसे दे के जो है ना रिश्वत दे के छूट जाओ, रिश्वत देते हुए पकड़े जाओ, रिश्वत दे के छूट जाओ। पीछे मैं एक बंदे से भाईजान बात कर रहा था, मैं उसकी कैलकुलेशन सुन के हैरान हो गया। कहते हैं भाईजान आप मेरी बात सुने, मैं जी सुनाए, जिस आपने मुझसे बात नहीं की आपको कितना पता है? कहते हैं यार 5,000 जमा कराना है। मैंने 5 लाख लोगों की कैलकुलेशन निकाली है, 5,000 अगर 5 लाख बंदे जमा कराते हैं, कहते हैं भाईजान वो तो करोड़ों में बात गई है। करोड़ों की बात, और मिलना किनको है? 2 या 3 बंदों को मिल गया तो बाकी सारे उनके अंदर पैसे, और मिलना भी उन बंदों का है जो उनके अपने हैं बंदे। गरीब बंदे को तो मिलना ही नहीं है, गरीब बंदे ने तो जलील होना है, धक्के खाने हैं। उसके बाद अगर आप लेट होंगे तो उन्होंने कहा जी 100 रुपये से लेके भाईजान सर वो मैं आपसे शॉर्ट सी बात कर रहा हूँ, काबिल वापसी हो ही नहीं सकता उसका। गरीब बंदा जिसने कर्ज लेना है जी भाई, वो वापसी कैसे करेगा? मुझे ये सिर्फ बताएं आप। मैं तो खुद ही हैरान हूँ। वापसी की है ही नहीं, ये लूटने के जो है ना तरीकेकार जो है ना शुरू हो गए हैं। तो वो जो उन्होंने एक और स्कीम निकाली थी, मैंने पहले भी उस पर प्रोग्राम किया था, उन्होंने कहा जी अगर आपके पास 5 मरले का प्लॉट है ना, यतीम के पास, गरीब के पास, मजदूर के पास, बेवा के पास 5 मरले का प्लॉट है तो 20 लाख साढ़े को लेके घर बना लो। हाँ, घर बना लें तो बात वही आती है, उस पर शरायत देखे क्या, शरायत इतनी जो है ना उस पर कड़ी है कि आप कर ही नहीं सकते उसको पूरी। मैंने पिछला प्रोग्राम किया था, मैं शॉर्ट सी बात आपको की है। ये सिर्फ रंग ढंग जो बनाया हुकूमत ने, ये अपनाया है कि जो गरीब बंदे का असासा है ना उसको किस तरह बाहर निकालें, उनको भी किस तरह कैच करना है, हमने क्या उनके पास है उसको बाहर निकालें और वो भी सारा कुछ हम हड़प कर जाएं। ये वो काम हो रहे हैं। बजा रियासत, वो कहती है रियासत तो माँ की तरह होती है, माँ बच्चों से बड़ा प्यार करती है। सर जी हम तो बच्चे हैं रियासत। अब अंदर की बातें हैं, इसको बाहर हम करेंगे तो फिर कैसे जना काम चलेगा? हम तो बाहर ही कर रहे हैं भाई। मैं वही कहना, अंदर की बातें हैं, वो आप भी समझते हैं, हम भी अंदर की बातें बाहर आएंगे तो वो काम ही नहीं चलना। अंदर की कौन सी वाली बात है? वो अब छोड़ दें, अब इस चीज थोड़ा सा तो बता दें। नहीं, इस चीज को छोड़ दें। पता है छोटी छोटी बात कौन सी होती है अंदर की बात? सारी तो बातें आपने खुल के कर दी है। हाँ बस कर दिए जो करनी थी, शायद भी आपको सारी पता है। जो अंदर की बात थी वो बाहर कर दी है, अब जो नहीं करने वाली वो कर ही नहीं सकते हम, वो करनी नहीं। आपको लगता नहीं कि यार वो करोड़ रुपया मेरे पास आएगा, मैं बिजनेस और डेवलप कर लूंगा अपना भाई? यार मैं आपसे वही बात करूँ, अगर इधर मैं 10 रुपए कमा रहा हूँ, पूरी मेहनत से कमा रहा हूँ, वो मेरे लिए हक लाल और वो बेहतर है। ठीक हो गया भाई, उसमें मैं गुजारा करूंगा। जो सूद का पैसा है सारा कुछ, उस पर कैसे काम करूंगा? बिला सूद दे रहे हो? मैं आपको वही बात कर रहा हूँ, और हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं, ये वो काम होना है। जो फंस गया इसमें वो उसने फंसते ही जाना है। यानी मतलब भरोसा नहीं है ही नहीं, भरोसा तुम्हारी कोई नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, मननी नहीं है ना दी यार, मननी नहीं भाई, अल्लाह के हुक्म ना नहीं मननी, भावें साढ़े के गोडे भी टेक देते नहीं होना। कोई ऐसा काम जो आशिक इन्होंने किया हो मुफादे आमा के लिए, अवाम के लिए, अवाम को लूटा है, बस ये काम किया, अवाम की बेहतरी की नहीं है कुछ। वाकई भाईजान वो कहते हैं जी हमने स्कॉलरशिप दे दी है, बच्चों को लैपटॉप दे रहे हैं, प्लॉट है तो 20 लाख रुपए दे रहे हैं। मेरे अपने बेटे ने मैट्रिक में नंबर लिए 1180,
अच्छा जी, ठीक है। माशाल्लाह। उसने अप्लाई किया गवर्नमेंट कॉलेज में। पहले उन्होंने कहा जी ये अप्लाई करें आप ये पेपर्स के पहले, हाँ जी, ठीक है, तो ये आपका बच्चे का ना ये अप्लाई हो जाएगा गवर्नमेंट कॉलेज में। उधर गया, उन्होंने कहा जी ਇਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੀਮ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏਗਾ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਪ ਬੀਤੀ। ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ बैठे ने ऑफिस ਦੇ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ कॉलेज के ਦੱਸੇ पाएं गवर्नमेंट कॉलेज के ये जीसी कॉलेज जो है, हाँ जी, मैं आपको बात बता रहा हूँ, खुद बीती आप बीती मेरी बात है। उसके बाद मैं जब रिजल्ट आया अपने बेटे का, तो मैं गया तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। जो पहले जो है, पहले उनकी बात को वो कहते हैं पहले जो आपको बताया कि ये उनके बेस पे हो रहे हैं, 9th की बेस पे एडमिशन हो रहे हैं, आपने उस वक्त क्यों नहीं कराया? मैं कहा यार उस वक्त मैं आया, उन्होंने कहा जी ये तो वैसे फेक है, आपको नहीं पता, आप पढ़े लिखे नहीं है, आप ऐसे जालों वाली बातें कर रहे हैं। इस तरह करके उन्होंने मेरे बेटे के अलावा कई ऐसे बच्चे हैं जिनका फ्यूचर जो है ना खराब हुआ है। वो ऐसे काम, हाँ जी, पहुंच गए बच्चों के पास। मेरे बेटे के जितने नंबर थे वो स्कॉलरशिप पे पढ़ सकता था, मगर उसका फ्यूचर उन्होंने जो है ना बर्बाद करने के, मगर अल्लाह जब देखता वो बर्बादी की तरफ नहीं जाता। बच्चा मेरा मेहनती, अल्लाह के हुक्म से वो मेहनत करेगा, तुमसे भी जाए। हाँ जी, मगर मैं आपको ये बता रहा हूँ, हुकूमत का और नीचे अदारों का ये काम है, तो वो आवाम को रिलीफ है ही नहीं किसी किस्म का भी। आप तालीम की तरफ चले जाएं, आप किसी भी महकमे में चले जाएं, कोई भी आपको किसी किस्म का रिलीफ नहीं मिलेगा, यानी और अल्लाह के हुक्म से नहीं मिलेगा। अच्छा जी, हाँ जी, हुन इस टाइम पंजाब दी आवाम कुछ नहीं, पंजाब सारा है ही नहीं कुछ, ना पाकिस्तान दी कुछ भी नहीं। ये शॉर्ट सी बात, छोटी सी मैंने किया कि मेरे आप बीती बात है, मेरे बच्चे के साथ ये काम हुआ। बड़ी ज्यादती है। बहुत शुक्रिया भाईजान, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। क्या काम है आपका? बाइक का सेल परचेज का अपना काम है माशाल्लाह। हाँ जी, मैं भाइयों से भी पूछ रहा था, इनसे भी पूछ रहा था कि वो जो सरकार ने स्कीम निकाली है अब कारोबारी अफराद के लिए, हाँ जी, कि जी 1 लाख से 2.5 करोड़ रुपये आपको मिलेगा, हाँ जी, उसकी कुछ शराइत भी हैं, वो सब पता है आपको? अभी तक तो भजन सुन ही रहे हैं, लेकिन अभी तक नजर नहीं आया या किसी ने निकलवाया, ये नहीं पता। मैं आपसे शराइत बताऊँ आपको, अगर आप इजाज़त दें मुझे तो। उन्होंने कहा जनाब आपने एंटीजन बताना है अपना, ठीक हो, आपने अगर किरायानामा जमा कराना है, अगर आप मालिक हैं आपने रजिस्ट्री जमा करवानी है, फिर उसके बाद आपने तमाम खर्चे भी बताने हैं, आपने आमदन भी बतानी है, और फिर आपने 5,000 जमा भी करवाना है उनको नाकाबिले वापसी। ठीक हो गया, फिर आपको कर्जा का सोचेंगे वो। देखिए भैया, अभी तो समझ ही नहीं आ रही है, जो को निकलवाएगा तो पता लगेगा। तो ये चीज़ें जमा करा देंगे कर्जा लेने के लिए? भैया ने कर्जा आगे जिनसे कर दिए हैं वो क्या करें? उनसे कर दे, पहले भी हुकूमत से, पहले हुकूमत से कहाँ से लेने हैं? बाइकें सेल वगैरह हो ही नहीं रही, तो वो उसी तरह अपनी ही जो सी अमाउंट है वो इन्वेस्ट हो, वो खा पी रहे हैं, तो वही करता है। अरे भाईजान, ये तो दिल की बात की आपने। यही तो मसला है ना, तो फिर चाहते नहीं कि वो लेके और अपने मजीर पे सर बाद में मर के तो कौन देगा? भाईजान वो आपने जमा भी करवाने हैं, फिर ये होगा कि तो है ना, रोज का 1 रुपए से लेकर ना 1000 रुपये प्लेंटी पड़नी है। यही तो मसला है भाई, कर्जा वगैरह तो भाई मुझे नहीं समझ आता। तो जो इतनी स्कीमें वो निकाल रहे हैं, सेटिस्फाइड नहीं है वहाँ भी, यानी कि नहीं स्कीमें देखे जी कुछ, मैं अपने ये भी देखा जी, ये रेडियो वाला सिस्टम, ये भी अच्छा, वो अच्छा लगा, चलो वो अच्छा लगा जी, वो भी अच्छा किया है। और ये जो से कारोबारी बाहर ठेले वगैरह लगे होते हैं, और रेडियो लगी ना, चलो वो अच्छा हो गया। कुछ बेहतर हम तो ये पूछ रहे हैं कि जो जब आपके जानने वाले होंगे ही ना, किसी को स्कॉलरशिप मिली होगी, किसी को लैपटॉप मिला होगा, किसी माजूर बेवा यतीम के पास अगर कोई 5 मरले का प्लॉट है ना, अगर ये भी स्कीम निकाली है, यतीम बेवा माजूर 5 मरले का प्लॉट है, किसी का 20 लाख वो आपको दे देंगे कर्जा घर बनाने के लिए। चलें जी, अल्लाह करे ऐसा हो।